उस ना की वजह मेरा पति है। मेरी शादी हो चुकी है। What? तुम मैरिड हो? ये मैरिड है? किससे? कब? I mean, नहीं, तुम्हारा हस्बैंड कौन है? किससे शादी हुई है तुम्हारी? ये बोलो, किससे शादी हुई है तुम्हारी? वो जानना तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? अब तो पता लगाना पड़ेगा कि इसका हस्बैंड कौन है। हीर, हीर, हीर। यार मुझे लगा था हमारी दोस्ती काफी गहरी है, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तो एटलीस्ट मुझे तो बता सकती थी यार। ओह सॉरी कोयल, सो सॉरी, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं नहीं बता सकती थी। कोई बात नहीं, अब अगर तूने बता ही दिया है तो ये भी बता दे कि तेरा हस्बैंड है कौन, वो करता क्या है, कहाँ है। ही प्लीज मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती, प्लीज समझ। ओके, मत बता यार, आज मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। हम फ्रेंड्स नहीं है यार, कि मैं तो तुझे पहचानती ही नहीं हूँ हीर। मैंने इतनी बड़ी बात किसी को नहीं बताई तो मेरी कोई मजबूरी होगी ना। अर्जुन एटलीस्ट तुम तो समझ सकते हो। आई विश तुम हमारे साथ स्टार्टिंग से ऑनेस्ट होती, तो शायद किसी ने कोई उम्मीद ही नहीं लगाई होती। Will you be my girlfriend? फिलहाल थोड़ा वक्त दे दो मुझे ये सब समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों बताया सबको दैट यू मैरिड? क्यों बताया? Why? डराना चाहती थी मुझे? हाँ, क्या दिखाना था कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो तुम? बोलो। तुम ही बोल रहे थे ना, सच बताओ, सच बताओ। पहले ना खुद सच बोलो, उसके बाद दूसरों से एक्सपेक्ट करो। तो अब जब सच बता दिया तो डर कर कांप क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी मिल रही है इन सब में? सच बताकर मुझे ना तुमसे ज्यादा गुस्सा हो रहा है अपनी किस्मत पर। तमाशा करना ना मुझे भी आता है। Stop it! Stop it! तुम क्या चाहती हो? लोग आके सब देखे, पकड़वाना चाहती हो हमें तुम? अगर चाहते हो ना किसी को कुछ ना पता चले तो मुझसे दूर रहो।
किस लिए चाहिए आपको? अरे खोल इसे। फोन करना है इसलिए फोन चाहिए। कि किसको फोन करना है? हीर को फोन करना है। हीर को क्यों फोन करना है? रहने दीजिए ना, वो कॉलेज में बिजी होगी, परेशान हो जाएगी बेचारी, पहले से बहुत परेशान है। तू इसे खोलना नहीं तो ला मुझे दे। नहीं नहीं, बात समझिए ना, ये मत कीजिए। हीर को फोन छोड़िए ना। फोन दे फोन दे। पहली बार बाप का फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोई अदा ही नहीं करने दे रहा है। तो कुछ भी हो जाए, हीर की बच्ची को तो उसके ससुराल से लाना ही होगा। हीर को तो बताना पड़ेगा ना। उस हीर ने ना जानबूझकर मेरी शादी की बात निकाली। और वो ऐसा क्यों करेगी? बदला? किस बात का बदला? उसका असाइनमेंट कैंसिल कराया है ना मैंने। यार अगर उसे बदला ही लेना होता तो तेरा नाम ले लेती, पर उसने तो ऐसा नहीं किया। ये भी ना उसकी कोई सोची समझी साजिश होगी। इस सीक्रेट को हथियार की तरह यूज करेगी, वो ब्लैकमेल करेगी, प्रेशर बनाएगी मुझ पे वो। यार जब से तुझे पता चला है कि तेरी जूलियट ही तेरी हीर है, तब से तो कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचा उसके लिए। कभी उसकी साइड से भी तो सोच के देख, तेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी? रियली? देख अब जरा इमोशनली छोड़ के ना प्रैक्टिकली सोच। तुझे हीर पसंद हो चाहे ना, लेकिन तेरे क्रिकेट का सपना हीर के हाथों में है। अगर उसने टीना को बता दिया ना तो तेरे क्रिकेट का सपना सपना बन के रह जाएगा। इसीलिए हमें हीर के साथ समझौता करना पड़ेगा। उसका चुप रहना बहुत जरूरी है। यार एक तरफ हीर है और दूसरी तरफ टीना है। जब तक टीना को पता नहीं चलता ना कि हीर का हस्बैंड कौन है, तब तक वो चैन से बैठने नहीं वाली। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर एंड मिसेस हीर संधू के नाम से वो टेबल रिजर्व्ड है, प्लीज कम। आइए मैडम। अरे पर हेलो डार्लिंग, कैसी हो? बैठो ना। क्या हुआ, अपने हस्बैंड के साथ लंच नहीं करोगी? शट अप, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, निकलो यहाँ से। अरे मैं ही हूँ तुम्हारा पति, मैं नहीं तो कौन है बताओ? कार बदतमीजी, तुझे तो मैं हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ। ओए ओए लग गई ओए। पागल है क्या? मार डालेगी क्या? बेड़ा घर को तेरे पति का। कोई बदकिस्मती होगा तेरे पति। मैं होता तो तब का भाग जाता। रुक जा, तुझे तो मैं भाग रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? प्रॉब्लम? कम ऑन यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? और मैंने इनफैक्ट पूरी सीपीयू को ये जानना है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। गाइस, जानना है कि नहीं? यार बिल्कुल हम जानना चाहते हैं यार। नहीं सालावती बताओ। बताओ ना, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? नवाब नवाब नवाब, जस्ट कम 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 कम। तू पूछ इससे कि इसका हस्बैंड कौन है। नहीं, तुम दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, और तू पूछेगा तो ये जरूर बताएगी कि इसका हस्बैंड कौन है। Just leave it, forget it. Leave it? Why leave it? नहीं, पहले तुझे इसके हर बात पे इंटरेस्ट होता था, अब क्या हुआ? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं नवाब कि तू पहले से ही जानता है कि इसका पति कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा हस्बैंड?
आप यहाँ? अपना प्लीज, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आज आपसे बहस करूं। प्लीज मुझे बख्श दीजिए। नहीं, सुन, मुझे तुझे बहुत जरूरी बताना है। देख, गुलाब है ना तेरी सास, तुझे घर से निकालना चाहती है। अरे आपने मुझे पहचाना? अरे शक्ल तो दिखाओ पहले। और तू चाहती है कि तू वापस अपने मैके में आ जाए। तो इसमें क्या नई बात है? नई बात है नई बात। सुन, इस बार उसके प्लान में लवली और पम्मे वो भी शामिल है। आज क्या अंग्रेजी और देसी मिक्स करके पी ली थी? कुछ भी बोले जा रहे हो। आप प्लीज घर जाओ और सो जाओ। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। समझती नहीं? कहा ना नहीं झेल सकती। कुछ बात करनी है। तुम चाहती हो सबको सच बता सकती थी, टीना को बता सकती थी मैं तुम्हारा हस्बैंड। क्यों नहीं बताया? तुमने इतनी शरीफ और सीधी सादी हो नहीं। क्लियरली तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे खिलाफ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्लान क्या है? क्यों छुपाया सच? क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ती। मैंने वादा किया था कि तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी। अब तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं फंसाओगी। मेरा सीक्रेट ही रहेगा। आई प्रॉमिस। की चीज चाहिए कि मैं सीपीयू में पढ़ सकूं, अपना करियर बना सकूं, एक अच्छी जॉब पा सकूं। ताकि मेरी माँ और बहन को एक अच्छी बेहतर जिंदगी दे सकूं। और मेरे पापा को तो तुम जानते ही हो किस तरह से उन्होंने मेरी माँ की जिंदगी नर्क बना रखी। मैं बस उस नर्क से अपनी माँ को निकालना चाहती हूँ। और तुम तो भाग गए थे। जिस दिन तुम्हें भागना चाहिए था तब तो तुम भागे नहीं, और जब नहीं भागना चाहिए था तब भाग गए। तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर मैं अपने घर रुक जाती या तुम्हारे घर से चली जाती तो मेरे पापा मेरी माँ का क्या हाल करते? मेरा मन क्यों घबरा रहा है इतना? माता रानी, माता रानी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पता नहीं क्यों मन बड़ा घबरा रहा है। नवाब, तुम्हारे डैड ने ना मुझे पढ़ने का मौका दिया, और वो मौका मैं नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं अपनी मर्जी से घर वापस चली जाती ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता, मेरी फैमिली का जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से जाऊंगी तो कम से कम अपनी फैमिली को मुंह दिखाने लायक तो रहूंगी। इसलिए इतना सब सहने के बाद भी तुम्हारे घर पर हूं मैं। दिखता तो मेरे पापा को भी नहीं है क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कुछ नहीं देखते। ये नहीं कि थोड़ा सा प्यार ही दिखा दूं। अपना इंट्रोडक्शन में खुद दूंगा। तुम्हें क्या लगता है रियलिटी शो है? हाँ, रोगी धोगी, सिंपैथी वोट्स लोगी और जीत जाओगी। मैं अपनी पे गिनाने आया ना तो लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे डैड ने मुझे मारा तुम्हारी वजह से। बेचारे की मार्कशीट गिर गई थी मेरी वजह से। आप प्लीज उसे दे दोगे? मैं शादी में फंसा तुम्हारी वजह से। 10 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, 10 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। 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 10 साल से मैं
घर छूटा, माँ छूटी, माँ के हाथ का खाना नहीं खाया महीनों तक। और तो और क्या? और तो और क्या नवाब? या किसी का भी करियर मेरी बेटी के दिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम से उठी उठी उठी। अब ठीक है? चोट तो नहीं लगी आपको? आप दोनों की जोड़ी बना रखे। माता रानी, मेरी बच्चियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो हुआ सो हुआ। नहीं मैं पास को बदल सकता हूँ, नहीं तुम। तो हमें इसे डील करना होगा। मेरे लिए मेरा क्रिकेट सब कुछ और तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई। तो फिलहाल मैं अपने क्रिकेट पर फोकस करता हूँ और तुम अपनी पढ़ाई पर। लेट्स फेस इट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और हमारी प्रायोरिटीज भी। तो जब तक मेरा स्टेट और नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होता तब तक जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने देते। ओके? क्योंकि अगर मैं घर वापस गया और तुम वहां नहीं हुई ना तो मेरा डैड मेरा क्रिकेट करियर खत्म कर देंगे और तुम्हारे डैड तुम्हारी लाइफ। तो तुम चुपचाप मेरे घर पे रहो, मेरे घर वालों को बिना कुछ बताए अपनी पढ़ाई पूरी करो और मैं अपना क्रिकेट करियर परस्यू करूंगा। ओके? डील? डील। आज से ना मैं तुम्हारे सपनों के बीच आऊंगी और ना तुम मेरे। रुको। वन मोर थिंग, हमारी शादी के बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। टीना, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, खास करके अर्जुन। क्योंकि अगर किसी को कुछ भी पता चलता है ना तो कॉलेज में हम गॉसिप का खजाना बन जाएंगे और हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। ओके। और इसे रिक्वेस्ट मत समझना। अगर तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से किसी को कुछ भी पता चलता है ना, तुम जानती हो ना, तो मैं कॉलेज से 2 मिनट में इन्वेस्टिगेट करा सकता हूँ। पिछली बार मॉम से बचा लिया था मैंने, इस बार नहीं। अगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई फिर मॉम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल भेजे, जहन्नुम भेजे, I wouldn't give a shit। बेहतर होगा ये जो समझौते की शादी है ना, इसे सीढ़ी बनाकर हम अपने अपने सपने पूरे करें। समझी? समझ गई। आज के बाद ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगी और ना तुम मेरे। एंड इट्स अ डील। और जिस दिन हम जो चाहते हैं ना हमें मिल जाएगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसके बाद एक दूसरे को झेलना नहीं पड़ेगा। डन।